मेघा, वो नीति ठीक है? हाँ, नीति बिल्कुल ठीक है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। इनफैक्ट आज डॉक्टर ने थोड़े सेडेटिव्स दे दिए उसे ताकि वो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। पर डोंट वरी, रात को मैं उसके साथ ही सोऊंगी ना। हाँ मेघा, तुम उसके साथ ही रहना प्लीज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बेहरूपिया उसके सामने है। हमें उसके इंटेंशंस के बारे में नहीं पता, उसकी नीयत के बारे में कुछ नहीं पता। और वैसे भी वो इशिता को देखकर इतना घबरा जाती है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, लेकिन अका कोई आंच नहीं आने देगी ना नीति पे, ये तो हम सब जानते हैं। आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मेघा कि इशिता का दिल बिल्कुल साफ है, लेकिन पता नहीं क्यों उस आदमी के बातों में आ गई है। ओह माय गॉड, पीहू? कहीं वो पीहू की वजह से तो ये सब कुछ नहीं करी? पीहू के ऊपर कोई थ्रेट तो नहीं है? नहीं, आई एम श्योर पीहू इज ओके। मैं उसके बोर्डिंग स्कूल कॉल कर लेती हूँ एक बार। हाँ प्लीज। हेलो मिसेस खन्ना, मैं मिही का भला बोल रही हूँ। पीहू भला, शी इज माय नीस। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि पीहू ठीक तो है ना? मैम, ये भी कोई वक्त है फोन करने का? अब कल सुबह में भी फोन कर सकती थी। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस वक्त फोन किया। एक्चुअली थोड़ा सा अर्जेंट है, मुझे एक रैंडम फोन कॉल आया था, सो आई वाज जस्ट कंसर्न। आप मुझे प्लीज बता सकते हैं पीहू ठीक है ना? पीहू बिल्कुल ठीक है। पीहू ठीक है। और मिसेस खन्ना, मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर कोई भी आए पीहू से मिलने के लिए तो आप प्लीज पीहू को किसी से मत मिलवाइएगा। अगर कोई आता भी है ना तो आप सबसे पहले घर पे फोन कर दीजिएगा। एक बार हमसे बात कर लीजिए, किसी को मिलने मत दीजिएगा, बस दैट्स इट। मुझे बात करने दो। एक मिनट। हेलो मिसेस खन्ना, मैं रमन बोल रहा हूँ, पीहू का फादर। मिसेस खन्ना, अगर पीहू की माँ भी उससे मिलना चाहती है ना तो उसे मिलने मत देना। मैं आपको बाद में समझाता हूँ। देखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मेक श्योर कि पीहू से कोई भी नहीं मिले। या ओके। बच्चों चलो अब चल के सो, बहुत रात हो गई है, बाकी बातें हम कल करेंगे। चलो चलो भला जी, उठो। इशिता, तुमने मुझे घर में घुसाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब देखती जाओ तुम्हारा क्या हशर होता है। चेहरा बदलने के बाद मैं मानने को तैयार ही नहीं था कि ये हमारे पापा है। फिर ऋषि माँ ने हमें यकीन दिलाया कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद उनका चेहरा बदल गया। अब हम जब सब उन्हें पापा मानने लग गए हैं तो वो कह रही हैं कि ये सब नाटक था। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब आगे क्या करना है आप समझ गए हैं ना? इसमें अब गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक आखिरी मौका है, हम इशिता को गलत साबित कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई ना जीजू, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर हम नीति को कभी भी बचा नहीं पाएंगे। नहीं शार्दुल, ट्रस्ट मी, अब तू जैसा कहेगा वैसे ही होगा। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड कि अम्मा ये सब क्यों कर रही हैं। एंड यू नो व्हाट, आई थिंक पापा इज राइट। वो जरूर किसी मुसीबत में है, वो कुछ छुपा रही हैं हमसे, वो बता नहीं रही हैं। आई थिंक मुझे अप्पा से बात करनी चाहिए कि वो अम्मा से पूछे ऐसी क्या बात है जो छुपा रही हैं। शायद वो अप्पा को बता दे सब सच। नहीं, अप्पा को फोन मत करो, वो वैसे ही इंडिया में नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा ना, अपना ट्रिप कैंसिल करके आ जाएंगे। गाइस, एक ही दिन की बात है, कल डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, फिर पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या नहीं। एक दिन वेट कर लेते हैं। हाँ, और कल चल के हम इशिमा का क्लिनिक भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रही थी ना कि इतने दिनों से उन्होंने पापा को बेसमेंट में रखा था और वहीं उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी। व्हाट? एक सेकेंड, तभी तो वो बार बार आजकल क्लिनिक जा रही होती थी। ओह गॉड, एक तो यार समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बिलीव करना चाहिए और क्या नहीं इस वक्त। करण, तुम ना प्लीज अपनी मॉम से कल बात करना, एक बार उनसे बात हो जाएगी ना तो हमें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। हाँ, ये सही। देख शार्दुल, एक और बात, अब कुछ दिन तक तुझे अकेले को हैंडल करना होगा, क्योंकि मैं रमन के सामने नहीं आ सकता। अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो मुझे पहचान लेगा और हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं जीजू, यहाँ घर की चीजों को मैं संभाल रहा हूँ। इनफैक्ट पूरा भल्ला परिवार मेरे साथ है और हमने रमन और इशिता को उनके ही कमरे से बाहर कर दिया। आप बस बाहर की चीजों को संभाल लीजिए, लेकिन सबसे पहले एक बहुत जरूरी काम है।
आपको इशिता के क्लिनिक जाकर वहां पर सारे एविडेंसेस मिटाने होंगे कि रमन वहां पर था। क्लिनिक के बेसमेंट में उस कमरे को नॉर्मल करना होगा जहां पर रमन रह रहा था। अब देखते हैं कि इशिता ये कैसे साबित करती है कि असली रमन भल्ला कौन है, क्योंकि वो तो मैं हूं ना। इन्हें क्या हो गया है? आँखा भी नहीं है, मैं क्या करूं? मैं नहीं मीका, ये तुम क्या कर रही हो? अरे देखिए ना, कितने अनईजी लग रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पता नहीं, कोई शायद बुरा सपना देखा है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि ठीक। अरे सब नाटक है, ये सिंपैथी लेना चाहता है। रुक, मैं देखता हूँ। रमन, छूना नहीं, दूर रहो। रमन, रमन, गेट अप रमन, सिर्फ एक सपना है रमन, उठो। कुछ नहीं है। तो मैंने शायद कोई बुरा सपना देख लिया। बस बुरा सपना देखा है आपने और कुछ नहीं है। मैं हूं ना साथ में। पानी पियो। इशिता, ये तुम क्या कर रही हो? हिम्मत भी मत करना। ये आदमी तुम्हारा फायदा उठा रहा है, तुम्हें यूज करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये बार बार छू क्यों रहे हो मुझे? इससे पहले कभी किसी ने देखा इसे मुझे छूते हुए? ये सडनली क्या है? वहां पे भी आके गले लगा लिया था। डोंट यू डेयर, ओके? और रमन के भी पास मत आना, सुन रहे हो ना तुम? मेरे पति ऑलरेडी बहुत टॉर्चर हो चुके हैं, और टॉर्चर मत करो उन्हें। तुम क्या कह रही हो? बस करो। तुलसी जी, कितनी बार बोला है कि आप ज्यादा टेंशन ना लिया करो। टेंशन लेने से कुछ ठीक थोड़ी होने वाला है। या आप गोली खाओ, नहीं तो आपका बीपी ज्यादा हो जाएगा। सिमी, हाँ पापा। दवाई खाओ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। मम्मा, मम्मा, आप क्यों इतनी टेंशन लेते हो? हाँ, मैंने आपको कहा ना, अभी थोड़ी देर में लैब असिस्टेंट आ जाएगा, वो डीएनए के सैंपल्स ले जाएगा, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मम्मा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तू एक बात बता, मैं क्यों ना चिंता करूं? उसकी शक्ल ना बिल्कुल मेरे रमन पुत्र जैसी थी। तूने देखा ना कैसे मैंने उसे भागकर गले लगा लिया। इतने महीनों बाद मैंने अपने बच्चे को देखा। सिम्मो पुत्र, माँ की ममता झूठी तो नहीं हो सकती ना? मम्मा, वो आपका पुत्र नहीं है, और ना ही वो रमन भल्ला है। जो इंसान इतने महीनों से हमारे घर में रह रहा है ना, वो रमन भाई है। मम्मा, आप लोग जानते हो कि कोई है जो हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहता है, और हो सकता है ये इसकी शक्ल रमन भाई से मिलती है और ये उसी के साथ मिला हुआ हो। अगर हमने इस इंसान पे भरोसा किया ना, तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। हम सबको बहुत सोच समझ के कुछ भी करना होगा। मम्मा, मुझे इस इंसान पे भरोसा नहीं है, और आपको इशिता को समझाना चाहिए। वो ये सब क्यों कर रही है? और रमन के भी पास मत आना। क्यों है जी? सुन रहे हो ना तुम? तुम भूल रहे हो शार्दुल कि मुझे सच पता है। तो क्यों नाटक कर रहे हो मेरे सामने? दूसरों के सामने करो प्लीज, मेरे सामने नाटक मत करो। एंड डोंट यू डेयर कम हियर माय हस्बैंड। रमन ऑलरेडी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत परेशानियां झेल कर आए हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इन्हें और ज्यादा परेशान करे, तो प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इशिता। एक्सीडेंट के बाद जब मैं घर वापस लौट आया तो मुझे बस एक ही बात की खुशी थी कि मेरा परिवार और तुम मेरे साथ हो।
लेकिन ये सब कुछ करके तुमने मेरा दिल तोड़ दिया इशिता। अरे घड़ी घड़ी क्या परिवार बीवी कर रहा है, सबको पता है तू झूठ बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है ये तब साबित हो जाएगा जब हम दोनों का डीएनए टेस्ट होगा। आज तेरी वजह से मेरी बीवी सबके सामने झूठ बोल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने घर में एक पैथोलॉजिस्ट को बुलाया है जो तेरा और मेरा डीएनए सैंपल लेगा, और जब रिजल्ट आ जाएंगे ये साबित हो जाएगा कि असली रमन भल्ला कौन है। लगता है वो आ गया। आइए, आपको मेरा और इस आदमी का डीएनए सैंपल लेना है, दीजिए। नहीं, ये ब्लड सैंपल नहीं लेंगे। डीएनए टेस्ट मेरे टेक्नीशियन करेंगे और टेस्ट उन्हीं के लैब में होगा। आते होंगे थोड़ी देर में, मैंने भी बुलाया है डीएनए टेस्ट के लिए किसी को। ठीक है अशिता। एक्सक्यूज मी अशिता मैम। कृष्णा आओ। तुम्हें जिससे भी डीएनए टेस्ट करवाना है करवा लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं रमन हूं। प्लीज गो अहेड, आप जाइए। जी अब सैंपल ये लेंगे। आइए। क्या हुआ इशिता, तुम इतनी सरप्राइज क्यों? सरप्राइज ये नहीं है, लेकिन शॉक तुझे जरूर लगेगा जब रिजल्ट आएगा। शार्दुल नाम है इसका। अरे पर इशिता, सिमो, इसे जो भी लिखवाना लिखवाने तो, नाम बदलने से सच्चाई बदल नहीं जाती। कृष्णा, मेरा भी सैंपल ले लो। ओके मैम, मैं चलता हूँ। कृष्णा सुनो, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिपोर्ट देना, ठीक है? जी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, पर मैं हमेशा 2 कदम आगे रहता हूँ इशिता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।